आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए खड़ा हूँ और यह चर्चा इसलिए ज़रूरी है ताकि सही रूप में सबका साथ और सबका विकास हो सके। और सही रूप में सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब हम लोग अपने बच्चों के प्रति, अपने वर्तमान के प्रति और अपने भविष्य के प्रति सचेत हों और उनको सही रूप में शिक्षा दें। जब तक हम लोग अपने बच्चों को और बच्चियों को सही रूप में शिक्षा नहीं देंगे तब तक कभी भी सबका साथ और सबका विकास नहीं हो सकता है। अगर विकास चाहते हैं, सही मायने में अपना बुढ़ापा खुशहाल रखना चाहते हैं और बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुंदर और सुनहरा बना सकते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए। जब तक शिक्षा को हम लोग बेहतर नहीं करेंगे, माँ भारती की सभ्यता और संस्कृति और अपने पूर्वजों के संस्कार पर अमल नहीं करेंगे, तब तक किसी का भी, जमात के किसी भी वर्ग का कायाकल्प नहीं हो सकता है। अगर अपना बुढ़ापा खुशहाल रखना है और अपने बच्चे और बच्चियों का वर्तमान और भविष्य सुंदर और सुरक्षित रखना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए। आज लगातार एक ही आदमी 20 साल से बिहार के मुखिया के पद पर बैठा हुआ है और वह अपना पीठ खुद थपथपाते हुए थकता नहीं और शिक्षा की जो स्थिति है वह दिन प्रतिदिन रसातल में जा रही है। इस पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। सभी लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ में लग करके अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट करने पर तुले हुए हैं। अभी बिहार में परीक्षा का दौर शुरू हो चुका है। जब इस परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो सरकार अपना पीठ खुद थपथपाएगी और कहेगी कि आंगनबाड़ी सेविका का बेटा बिहार में टॉप कर गया, रिक्शा चलाने वाले की बेटी बिहार में टॉप कर गई, जूता सिलने वाले का बेटा बिहार में टॉप कर गया, आईएससी में टॉप कर गया और मैट्रिक में टॉप कर गया। तो मैं सरकार के उन पदाधिकारियों से जो लगातार एक पद पर 10-15 साल से बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ और बिहार की जनता भी जानना चाहती है और पूछ रही है कि वह बिहार के टॉपर कहाँ गए। लगातार जितने दिन से उस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पद पर वह आदमी बैठा हुआ है, उतने साल से आज तक का हिसाब दे कि वह मैट्रिक और इंटर का टॉपर जो है वह बच्चा कहाँ गया और किस दशा में है और किस जगह पर है। यह बिहार की जनता जानना चाहती है, तभी तो इस बिहार के शिक्षा का हाल का पता चलेगा। लगभग बिहार में 55,000 करोड़ का शिक्षा का बजट है और आए दिन शिक्षक बिरादरी को तंग और तबाह किया जा रहा है। आए दिन नए नए फरमान शिक्षकों के लिए आते रहता है और मैं इस फरमान को अपने हिसाब से
सिरे से खारिज करता हूँ कि यह फरमान नहीं है। यह शिक्षकों को, यह शिक्षक बिरादरी को तंग और तबाह करने का एक बहुत सुंदर जरिया है। तभी तो आज शिक्षक तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं, तंग और तबाह होकर रह गए हैं। और कोई भी सरकारी अमला फमला पढ़ाई की बात नहीं करता। ये शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए, शिक्षा के गुणवत्ता को सुंदर कैसे किया जाए, जिससे बिहार के बच्चे और बच्चियां अपने माँ बाप, अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने जमात, अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। इस पर किसी का भी ख्याल नहीं है। सभी लोग क्षणिक और निजी स्वार्थ में और सोशल मीडिया में और 200, 400, 1000, 2000 के फेरे में पड़ करके अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट करने पर तुले हुए हैं। और इसमें सरकार की भी संलिप्तता है। सरकार में बैठे हुए मंत्री, हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या नीचे से लेकर के ऊपर तक जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे किसी भी विभाग के हों, सब लोग आम जनता को लॉलीपॉप दे करके और उसमें उलझाए हुए हैं, ताकि ये लोग अपने मुंह से कोई सही शब्द का अपने जीवन में बच्चों और बच्चियों को कैसे सुंदर बनाया जाए, शिक्षा को बेहतर कैसे सुंदर किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, कैसे सुंदर किया जाए, उनके लिए रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाए। तभी तो आए दिन नए नए शिगुफा छोड़े जा रहे हैं और आम जनता उसी में लग करके अपने वर्तमान और भविष्य को चौपट कर रही है और अपने बुढ़ापे को दुखहाली के तरफ धकेल रही है। इस सब से अगर निजात पाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए। और इसके बेहतरी के लिए हम सभी लोगों को हर गली मोहल्ले में, हर टोला गांव में जा कर के एक अभिभावक संवाद करने की ज़रूरत है, ताकि लोग अपने बच्चे और बच्चियों के प्रति जग करके और शिक्षा के प्रति समर्पित होकर के और अपने बच्चे और बच्चियों को सुंदर बना सकें। और सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने सांसद से, अपने विधायक से, अपने मुखिया से या जो भी और भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूछने की ज़रूरत है कि आपके थ्रू मैं जानना चाहता हूँ, यह बिहार की जनता जानना चाहती है और पूछ रही है कि बिहार के टॉपर जो IIT मेन का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में कहाँ है और किस जगह पर है, यह बिहार की जनता जानना चाहती है। और बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे इस सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो अगर अपना खुशहाली चाहते हैं, अपने वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे को खुशहाली देखना चाहते हैं, खुशहाल रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इस शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए। और जो सरकार रोज़ नए नए फरमान जारी कर रही है, केवल शिक्षकों के तंग और तबाह करने के लिए, इस परिपाटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और शिक्षा में गुणवत्ता लाने की ज़रूरत है। तभी आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर और सुरक्षित हो सकता है। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग तंग और तबाह होते रहेंगे और हमारे बच्चे बर्बाद होते रहेंगे। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय बिहार, जय शिक्षा, जय समाज, जय जवाब।